ओके जनम करा दे हाँ लगा जरूर ओके ओके लक्ष्मण जी आज प्रेस वार्ता बोलेगी, किस लिए बोलेगी? सबसे पहले आप सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो आप आए। मैं आज आपके सामने बड़ी विकट समस्या है, खासकर बाड़मेर जिले के अंदर पेयजल की समस्या को लेकर आपके सामने पेश हुआ हूँ और बहुत गंभीर और चिंतनीय विषय ये, और इसके बारे में विस्तृत तौर पे आपको मैं बताना चाहूँगा किस तरह से अव्यवस्थाएं फैली है और गांव ग्रामीण परिवेश के अंदर बैठे लोग और शहर के अंदर जो जनता है वो एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है, पशुधन मर रहे हैं। इन पूरी जो व्यवस्था पूरी ये खराब हुई व्यवस्था है, इसके लिए मैं आपके सामने थोड़े बहुत मेरे पास डाटा भी है और किस तरह से ये अव्यवस्थित तरीके से ये सरकार और प्रशासन कर रहा है वो आपके सामने पेश करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको IGNP के बारे में बताऊँगा। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना उसके तहत हमारे यहाँ पानी आता है, वो बाड़मेर शहर, बाड़मेर ग्रामीण, बायतू और आसपास के एरियो के अंदर उसके द्वारा पेयजल के लिए व्यवस्था की गई है। तो वहाँ पर 140 MLD का मतलब हुआ मिलियन लीटर पर डे, तो वहाँ से 140 MLD की क्षमता के पंप लगे हुए हैं, परंतु वो 15 साल के लगे हुए थे। अब वहाँ 6 पंप लगे हुए हैं, 6 में से 2 पंप ही चल रहे हैं, तो आप समझ सकते हो 140 MLD 2 पंप से तो आ नहीं सकता है। फिर उसमें सिर्फ 100 से लेके 110 MLD पानी वहाँ से चल रहा है। उसके बाद भी अभी बिजली को लेके कभी वहाँ तकनीकी कर्मचारी भी नहीं ऊपर, तो कभी पंप खराब हो जाता है, तो वहाँ से जो पंपिंग होकर पानी यहाँ बाढ़ में आना चाहिए पहुँच नहीं पा रहा है। फिर रास्ते के अंदर आप जहाँ स्टोरेज हो रहा है उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा वितरण व्यवस्था है उसके अंदर गुंगा के अंदर एक टैंक बना हुआ है, 2 टैंक बने हुए बड़े कुंभारों की ढाणी के अंदर, जो लगभग काफ़ी बड़े टैंक बने हुए, 40 MLD से ऊपर भी है, परंतु 2 में से एक टैंक जो स्टोरेज होता है जहाँ से अब आगे वितरण होता है सब जगह पे, वो खराब हो रखा है, क्षतिग्रस्त हो रखा है, उसमें क्रैक आ रखे, इसके कारण उसमें पानी स्टोरेज होता नहीं है और स्टोरेज नहीं होने के कारण स्वतः ही अपने पास आधा तो बच गया, पहले से पानी की पूर्ति नहीं है, क्लोजर लगा हुआ है, ऊपर से अगर आपके पास स्टोरेज की सही व्यवस्था नहीं है तो आगे पानी पहुंच नहीं पाएगा, तो उसके कारण भी हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है और पेयजल की जो व्यवस्था सुचारू चलनी चाहिए वो नहीं चल रही है। और फिर इन्होंने आगे एक कई जगह अस्थायी कनेक्शन दिए थे, जैसे देवीकोट के अंदर, फतेहगढ़ के अंदर या ऐसे जो कस्बे हैं उन कस्बों के अंदर अस्थायी कनेक्शन को अभी तक उन्होंने काटा नहीं है। उन कनेक्शनों के अंदर वो कोई खेती कर रहे लोग, कोई व्यापारिक गतिविधियां कर रहे हैं या उनको पानी निकाल के बेच रहे हैं, वो जो अवैध कनेक्शन है उन अवैध कनेक्शनों के कारण अपने पास बाड़मेर तक पानी पहुंच नहीं रहा, जो अपनी पूर्ति होनी चाहिए, जो अपनी जितनी आवश्यकता वो पहुंच नहीं पा रही है। अब उसके बाद आप क्लोजर लगा, 21 दिन का क्लोजर लगाया था इन्होंने, 21 दिन के क्लोजर में वो 55 दिन का कर दिया। अब देख सकते हो गर्मियों के अंदर बाड़मेर खासकर रेगिस्तानी एरिया के अंदर अगर एक दिन भी पानी नहीं मिलता हालत खराब हो जाते हैं, तो उन्होंने 21 की जगह 55 दिन कर लिया, पर उसका ऑप्शन क्या होगा, इसका सब्स्टिट्यूट क्या, वो भी उन्होंने बताया नहीं। एक तो मैंने बताया आप गुंगा के अंदर टैंकेज 2 होने चाहिए स्टोरेज, वो खराब हो गए। जो आगे स्टोरेज है, जो तल्लाई में है, बायतू के अंदर है, जसई में है, तो वहाँ पर भी कई जगह पानी पहुँच नहीं पा रहा है जो आना चाहिए। तो अपने आप ये पानी की जो इनकी व्यवस्था ही थी, व्यवस्था इन्होंने खुद ने बिगाड़ी, उसके कारण ये आज अपनी भुगत रहे, पूरे शहरवासी सारे ग्रामवासी भुगत रहे। फिर इन्होंने क्या किया, नर्मदा और इंदिरा गांधी जो दोनों, नर्मदा से अपने 10 गांव उससे पेयजल योजना से लाभान्वित है। शिव रामसर और शिव में रामसर का बेल्ट है और सेतराऊ, चौटन और गोड़ामाला गाँव है, तो वो भी एक साथ क्लोजर लगा दिया। अब उस तरफ भी पेयजल की व्यवस्था बिगड़ गई और इस तरफ भी क्लोजर इतना लंबा चल गया। दोनों होने के कारण दोनों जगह पूरे बाड़मेर जिले के अंदर तराई मच गई। आपने देखा हो कई जगह पशुधन पेयजल की कमी के कारण मर रहे और लोग भी परेशान हो रहे हैं।
लाखों रुपए, हजारों रुपए दे के पानी पीने के लिए व्यवस्था करा है निजी तौर पे। सरकार की जो व्यवस्था सारी तरह फेल हो चुकी है। अब मैं आपको ये और एक चीज कहना चाह रहा हूँ, क्लोजर पिछले महीने खुल गया, मतलब कम से कम 20-25 दिन पहले खुल गया, फिर भी इनकी व्यवस्था सुचारू क्यों नहीं हो रही है? इसकी भी मैं आपको चीजें सारी इनकी बताऊं, इनकी फेलियर कहाँ पर है, इनकी व्यवस्था क्या है, इनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। तो इसके तहत मैं आपको लेके जाऊंगा जल जीवन मिशन के तहत। जल जीवन मिशन इन्होंने 2019 में शुरू की योजना, पूरे भारत में एक साथ लागू कर दी। इतनी बड़ी योजना कोई भी हो, कम से कम एक मॉडल रूप से कहीं पर इनको आजमाना चाहिए था, एक शहर के अंदर, एक स्टेट के अंदर, फिर अगर वो सक्सेस होती फिर उसको आगे लेके आते। इन्होंने एक साथ आनंद फानन के अंदर किस कारण, भ्रष्टाचार के कारण किया हो या सिर्फ दिखाने के लिए किया हो, किसी कारण से इस पूरी योजना को एक साथ फैलाया, जिसके पूरी योजना फेल हो चुकी है। खासकर मैं आपको बाड़मेर के बारे में बताना चाहूंगा। जेजेएम आने के बाद जो क्लोजर के बाद सब्स्टिट्यूट थे अपने भाड़का के अंदर, चौकला के अंदर, खारिया तला के अंदर और अन्य जगह ट्यूबवेल खुदे हुए थे, उन ट्यूबवेलों के द्वारा जैसे क्लोजर लगता था तो उस ट्यूबवेल से हमें पानी मिलता था। पर वो जेजेएम आने के बाद उनके अंदर रिपेयरिंग का कोई पैसा नहीं आ रहा, वो बंद पड़े हैं। और नए ट्यूबवेल भी अगर आप खोदना चाह रहे हो तो उसके अंदर ऐसे कोई बजट स्वीकृत नहीं है जिसके कारण खोद के आप उनके द्वारा पानी की आपूर्ति कर सकते हो। ये सबसे बड़ा कारण है कि अपने जो हर पिछले कई सालों से जो पानी की छोटी मोटी आपूर्ति, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा आपूर्ति पूरी होती थी, परंतु इस तरह से तराई तराई मच के अव्यवस्था आज तक कभी भी नहीं हुई है। वो कारण यही है कि जेजेएम के अंदर बजट नहीं है, और बजट नहीं होने के कारण पुराने ट्यूबवेल और नए ट्यूबवेल की स्वीकृति नहीं होने के कारण अपने गाँव के और आसपास, शहर के आसपास पूर्ति नहीं हो पा रही है। उसके बाद जो भी कोई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि वहाँ बजट दे रहा है नए ट्यूबवेल के लिए, परंतु वो ट्यूबवेल खुदने वाले जेजेएम के अंदर जुड़ नहीं रहे, नहीं जुड़ोगे, पाइपलाइन नहीं है तो पुरानी पाइपलाइन ये क्षतिग्रस्त कर चुके हैं। जब जेजेएम काम चला, पुरानी पाइपलाइन थी उसको जानबूझ के क्षतिग्रस्त किया गया, और होने के बाद उन वापस रिपेयरिंग नहीं किया गया, तो उसके अंदर कोई क्लोज नहीं था, कोई रिपेयरिंग का बजट नहीं था, और उसके कारण वो जो पुरानी व्यवस्था थी वो भी चरमरा गई, और नई व्यवस्था आज आप देख रहे हो किस तरह से जेजेएम फेल हो चुकी है और लोग त्राई त्राई कर रहे हैं पानी के लिए। अब मैं इसके अंदर जेजेएम की 2-3 कमियां ही बताऊंगा आपको। जेजेएम के अंदर इन्होंने क्या किया, खासकर पेयजल के लिए तो रखा है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 75 लीटर रखा है, परंतु पशुधन के लिए 1 लीटर का व्यवस्था नहीं इनके पास। पशुधन का कोई इसमें क्लोज नहीं है कि पशुधन है उसको पानी कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा। अपने यहाँ ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, एक घर के अंदर कम से कम 30 से 40 पशु होते हैं, ना तो कोई सार्वजनिक हौद है, ना कोई पशुओं के पीने के लिए हौद बनाई है, और ना ही उसके अंदर इंक्लूड है कि इतना पानी आपके जाएगा तो इसमें पशु भी इंक्लूड है। जो पुरानी योजना जितनी थी सार्वजनिक हौद थे, उसके अंदर सभी लोग, पशुओं के लिए भी पानी आता था और लोगों के लिए भी पानी आता था, परंतु उन्होंने ये बिना सोचे समझे आनंद फानन के अंदर, जैसे मैंने बोला, मॉडल रूप में तैयार ना करके सीधी योजना थोपने के कारण पूरी योजना फेल हुई है, और ये पूरे शहर के अंदर इसका अपन आज भुगत रहे। अब इसमें जेजेएम के अंदर 2-3 जैसे ये ग्राम जल सुरक्षा समिति बनाई थी जिसका अध्यक्ष सरपंच था। अब उसके पास कनेक्शन के पैसे लिए, परंतु बजट निकाल नहीं सकता, और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। अब उनका कौन रख रखाव करे? ओएनडीएम करने वाले, ओएनडीएम के लिए कोई प्लानिंग नहीं इनके पास, बजट, ठेकेदार अपना काम करके पाइपलाइन बिछा के चला गया, उनको रख रखाव, उनकी मेंटेनेंस करने के लिए कोई भी आदमी नहीं है। उसके ऊपर एक जल मित्र रखा था जो उसकी देखभाल करने के लिए था, उसकी तनख्वाह देने के लिए ग्रामवासी देंगे या पंचायत देगी, परंतु वो भी चला गया क्योंकि उसकी तनख्वाह टाइम मिल नहीं रही थी, पाइपलाइन पानी आ नहीं रहा था, कौन देगा? तो ऐसे करते करते ये भी इनकी जो स्कीम थी पूरी फेल हो गई। ना तो लीकेज के मरम्मत की कोई स्थायी व्यवस्था थी, ना बजट था, इसके कारण वो जो जेजेएम का बता रहा हूँ आपको, पूरी व्यवस्था फेल हो गई। उसमें एक जैसे मॉडल रूप से एक सोमेश्वरा, एनडीकेडी और कोसरिया, ये 3 पंचायत मेरे को ध्यान, और भी कई पंचायतें होगी, इसमें सुचारू रूप से जेजेएम शुरू हुआ था, परंतु कुछ समय चलने के बाद कई पाइपलाइन लीक होने लगी, कई जगह मरम्मत की जरूरत पड़ी, कई पंप खराब हो गए, परंतु उनका बजट नहीं होने के कारण वो आज चलती हुई व्यवस्था सारी खराब हो चुकी है। कोसरिया के अंदर निजी तौर पे जो वहाँ के स्थानीय लोग पैसा इकट्ठा करके अगर खराब होता कर रहे हैं, अगर वो नहीं दे तो वो मामला वहाँ बंद है और वहाँ पेयजल के लिए व्यवस्था पूरी ठप होती है। इस तरह से इन्होंने जो ये अच्छी व्यवस्थाएं करनी चाहिए, व्यवस्थाएं थी, उसको आगे बढ़ाते हुए आगे करनी चाहिए, परंतु कुछ पुरानी योजनाओं को, पुरानी पाइपलाइन को बंद करके, तोड़ फोड़ के नई योजना ला के उसको भी सही तरह सुचारू नहीं करने से आज ये त्राई मची हुई है। और अभी नहीं, अभी तो अपने आने वाले समय के अंदर आप देखना और ज्यादा अव्यवस्था होगी, और पेयजल को लेके पशुधन और आमजन के लिए बहुत परेशानी होगी। अब मैं आपको बाड़मेर शहर की बता रहा हूँ बिगड़ी हुई व्यवस्था क्या है। बाड़मेर शहर के अंदर एक
योजना लाई गई। बाड़मेर शहर के अंदर, शहरों के अंदर जेजेएम स्कीम नहीं आई थी। शहरों के अंदर इन्होंने एक स्कीम लेके आए थे, अमृत 204 जो शहर थे उनके अंदर इन्होंने एक पेयजल की स्कीम डाली। उसके अंदर पुराने जो पाइप हटा के नए पाइप डालना और रिपेयर करना, नई हौद बनाना। तो बाड़मेर के अंदर भी काम चला, तो इन्होंने साथ साथ नई पाइपलाइन बिछाई और पुरानी तोड़ते गए और हौद भी बनाए। आप लिलिया धोरा के अंदर आपने सुना होगा, आप सबने देखा होगा, वहां जैसे ही पानी चालू किया तो सारे पाइप और ब्लास्ट हो गए, वहां पर पूरा वो कोलैप्स हो गया, पूरा जो पानी जाने पेयजल का था। और ना तो नई पाइपलाइन में पानी आया और पुरानी पाइपलाइन तोड़ दी। इस तरह से अब तक उनके पास सुचारू तौर पर कर नहीं पाए। वो एक लिलिया धोरा के अलावा और भी कई टैंकेज थे और भी कई जगह लीकेज हुआ था। इस कारण आज शहर पूरा भुगत रहा है इनकी अव्यवस्थाओं का, इनकी गलत मॉनिटरिंग का। मैं तो कह रहा हूं ऐसी जो स्कीम बनाई, ऐसे अधिकार थे, उनके खिलाफ जांच भी होनी चाहिए, पता करना चाहिए इन्होंने किसने बनाई, इतना घटिया निर्माण किसने किया। आज पूरा शहर भुगत रहा है इस गर्मी के अंदर। अब इन्होंने एक टैंकर व्यवस्था की साथ में, पेयजल के साथ साथ अगर नहीं पहुंच रही वहां टैंकर व्यवस्था की है। शहर के अंदर इन्होंने क्या किया, जो भी पॉइंट है पानी के, वहां पर इन्होंने फ्री में पानी बनाना शुरू किया कि आप लोग पानी भरो और आगे बांट के आओ, टैंकर डाल के आओ। तो ना तो इन्होंने रेट निर्धारित की टैंकर की। आज महावीर नगर में टैंकर भर के जाएगा, अगर वो बलदेव नगर पानी डाले कितने रुपए डीजल चलेगा, क्या कोई रेट फिक्स नहीं है। वो यहाँ से भर के जाता है वहीं 1500 रुपए लेगा, गेहूं कहाँ से भर के आ रहा है तो भी 2000 रुपए लेगा, कोई रेट फिक्स नहीं है। जनता को लूट रहे, कोई फ्री में पानी नहीं डाल रहा है। जहां जहां जगह इन्होंने चिन्हित की है टैंकरों के लिए, वहां पानी पहुंच नहीं रहा है, ये बीच में पानी गायब हो रहा है। महावीर नगर के अंदर मैं रात को देख रहा था, कई बार मैं खुद गया, रात को 12-12, 1-2 बजे तक टैंकर भर रहे हैं। रात को 12-1-2 बजे किसको पानी पिला रहे लोग तो सो जाते हैं, किसके लिए, कौन से पॉइंट पे जाके पानी डालेंगे, कहाँ व्यवस्थाएं करेंगे। इस तरह से कुव्यवस्था है। वहां पर कोई कर्मचारी नहीं है, 2 कर्मचारी भरे से पंप मैनों के चक्कर में पूरे ये शहर को पानी पिलाना चाह रहे हैं। इस तरह से इन्होंने पूरी ये जो अव्यवस्था कर रखी है, पूरा शहर इसके कारण भुगत रहा है। और ये टैंकर संचालक मनमाने दाम ले रहे हैं लोगों से, उनको लूट रहे, उनके आर्थिक तौर पर लूट रहे, आर्थिक शोषण भी कर रहे हैं। और जो इससे एक और सबसे बड़ी समस्या हो गई, जो निजी आसपास ट्यूबवेल थे जहां ये पाइपलाइन जो पानी टैंकरों से पानी बेचते थे या लोगों को बेचते थे, उसको तो वो तो बिगड़ा ही, उन्होंने तो वसूल की लोगों से। और साथ ही साथ जो सरकारी टैंकेज है उनमें पानी फ्री भरवा के लोगों से और लुटवा रहे। फ्री भरवाने के कारण जो दैनिक जो पूर्ति थी, जो पाइपलाइन द्वारा पूर्ति थी, वो भी बंद हो गई। लोग टैंकरों की भीड़ लग गई। जो 7-8 दिन में एक बार पानी आ रहा था, वो पानी आना ही बंद हो गया। और पूरी तरह ही एक तरह से लूट, पानी की लूट चल रही है। हर जगह पानी बिक रहा है। अब वो भी कर्मचारी भी ले रहे हैं, आगे भी ले रहे हैं, आपको भी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। सारे पानी बिना पैसों का वो पानी पी नहीं सकते आप शहर के अंदर, वो भी समय पे नहीं, कभी कभी मिले। तो इस तरह से मैंने आपको सारी बातें बताई। और शहर के अंदर लगभग 35 MLD की अभी पूर्ति हो रही है। 35 MLD मतलब मिलियन लीटर, 35 लाख लीटर की जरूरत है। उसमें 10 लाख तो सीधा आर्मी के पास चले जाता है। 25 लाख का पानी अपने पास बीच में कई दिन आया भी था, पर इनकी अच्छी व्यवस्थाओं के नहीं होने के कारण ये सही वितरण नहीं हो पाया, घरों में जा नहीं पाया, पानी बिकने लग गया। और उसका भुगतान आप हम सब भुगत ही रहे, देख रहे हैं अपन लोग। कर्मचारियों की तो कमी है ही है इसके अंदर। थोड़े बहुत लगे होते कॉन्ट्रैक्ट बेस में, उनको भी निकाल दिया। और अभी इन्होंने एक जो अवैध कनेक्शन है उसके लिए एक निजी कंपनी को इन्होंने टेंडर किया पिछले काफी टाइम से, परंतु वो सिर्फ जो अपने चयतों के है उनको तो काटते नहीं है। गरीब बेचारे लोग हैं जो जहाँ आपूर्ति हो रही है, जहाँ खेड़ियों के अंदर पशु पी रहे हैं, वहाँ उन्होंने कनेक्शन काटे तीसरी करके। वो हजारों जो करोड़ों का जो टेंडर है, लाखों का टेंडर है, उन्होंने वो पैसे खा लिए और टेंडरों का कोई व्यवस्था नहीं कर रहे। अगर ये अवैध चले तो भी कई लोगों के लिए आराम से अपने पास पानी की कमी नहीं है, परंतु इनके अव्यवस्थाओं के कारण ये सारा कुछ हो रहा है, इनके कारण ये सारा कुछ हो रहा है।